हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, उसका टॉपिक है रेक्टेंगुलर वेवगाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन, वेवगाइड की डेफिनेशन क्या है। ए होलो मेटेलिक ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम इनर वॉल ऑफ द ट्यूब इज कॉल्ड वेवगाइड। वेवगाइड किसे कहते हैं? वेवगाइड कहते हैं एक होलो मतलब खाली, एक होलो मेटेलिक ट्यूब, एक मेटल का बनी हुई एक ट्यूब है जो कि होलो है, किसकी? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की। और किसके लिए काम आती है? फॉर ट्रांसमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए काम आती है। कहाँ से ट्रांसमिट करती है? थ्रू इनर्स वॉल्स ऑफ द कंडक्टर। इनर्स वॉल्स है उसके कंडक्टर के, उससे हम क्या करते हैं? हमारी वेव को ट्रेवल कराते हैं। ऐसे कंपोनेंट को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर वेवगाइड। तो जो हमारे कुछ माइक्रोवेव कंपोनेंट और भी हैं, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी है, मैजिक टी और डायरेक्शनल कपलर, ये सारे के सारे एक तरह से इसी के बने रहते हैं। और ये क्या है? वो होते हैं इंटरकनेक्शन ऑफ वेवगाइड। तो जो डिफरेंट वेवगाइड को हमको इंटरकनेक्शन करते हैं डिफरेंट वे से, उसके बनाते हैं हम माइक्रोवेव कंपोनेंट। अब इसके बारे में बात करते हैं हम कि ये है क्या। हम ये अज्यूम मान लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया, जिसकी परमिटिविटी क्या है? एप्सिलॉन, और इसकी जो परमेबिलिटी है ये क्या है? म्यू है। और ये भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो इसकी ए इज ग्रेटर देन बी, इसका मतलब लेंथ ऑफ द जो वेवगाइड है वो किससे? बी से ग्रेटर है। ये हमने 3 डायमेंशनल इसका डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एक्स एक्सिस में इसकी लेंथ है, बी एक्सिस में इसकी ब्रेड्थ है, और जो माइनस जेड एक्सिस में इसकी क्या है? कंडक्टर की डेप्थ है, कितना इसकी डेप्थ है। अब देखो इसके बारे में बात करें, सबसे पहले ये बनी किसकी है? तो जो हमारे जो वेवगाइड है वो बनी रहती है हमारे कॉपर अलॉय से, मतलब ब्रास से बनी रहती है। और जो इसकी इनर वॉल्स हैं वो हमारी कोटेड होती हैं थिन लेयर ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर मटेरियल। तो जो गोल्ड और सिल्वर मटेरियल्स की थिन लेयर से ये अंदर से कोटेड होती हैं। और किस लिए कोटेड होती हैं? उसके 2 रीजन है कोटेड होने के। पहला रीजन तो क्या है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर जो लेयर है वो इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाती है। किसकी? के वेवगाइड की। इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ द वेवगाइड वॉल्स ऑफ द वेवगाइड, मतलब जो इसकी वेवगाइड की जो वॉल्स हैं उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाती है। और दूसरा क्या है कि वो उसके जो इनर वॉल्स हैं उसको स्मूथ बना देती है। और स्मूथ बनाने से क्या है कि जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो लॉसलेस ट्रांसमिशन होगा, कि जिसके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे वो। और क्योंकि जो इसका हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है, और वो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है वेवगाइड का, कि हम वो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के थ्रू हमारा सिग्नल क्या होता है? ट्रेवल होता है। कि जो हमारा EM वेव सिग्नल है, जो ये हमारी रेक्टेंगल वेवगाइड की क्या है? ये बाउंड्री वॉल्स हैं, जो वॉल्स हैं। तो इसकी वॉल्स क्या करती है? हमारी EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं उसको कन्फाइन करती हैं, जिसके कारण क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो ड्यू टू द मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण क्या होती है? प्रोपोगेट होती हैं। कहाँ? एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। और जो इसका हम मान लेते हैं लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सिग्नल इन अनबाउंडेड मीडियम। तो जो हमारा अनबाउंडेड मीडियम मतलब एक तरह से फ्री स्पेस के अंदर कोई अगर मेरी सिग्नल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब ट्रेवल करती है तो उसकी वेवलेंथ मान ली मैंने लैम्डा। पर अगर वही सिग्नल अब हमारे किसके अंदर? वेवगाइड के अंदर से अगर गाइडेड होता है, प्रोपोगेट होता है, तो क्या होगा? उसकी जो वेवलेंथ है वो अब डिफरेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। और जो अलग होगी वो वेवलेंथ क्या होगी? लैम्डा जी, जिसको हम बोलते हैं गाइडेड वेवलेंथ। गाइडेड वेवलेंथ किसकी हो जाएगी? जो सिग्नल अब क्यों, और ये डिफरेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण इसकी वेवलेंथ डिफरेंट हो जाएगी। और जो लैम्डा जी है वो ऑलवेज ग्रेटर होगी किससे? अनबाउंडेड मीडियम से। लैम्डा जी जो गाइडेड वेवलेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन लैम्डा किसकी? फ्री स्पेस के अंदर जो हमारे सिग्नल की जो वेवलेंथ है उसकी बजाय लैम्डा जी ज़्यादा होगी। और जब अगर हमारी वेवलेंथ डिफरेंट है, इसका मतलब जो हमारी वेलोसिटी है किसकी? EM वेव की जो है एक तरह से स्पीड है, वो स्पीड भी हमारी अब क्या होगी? डिफरेंट होगी, बजाय अगर उसी सिग्नल को अगर हम फ्री स्पेस में प्रोपोगेट कराएंगे। और जब हमारा सिग्नल प्रोपोगेट करता है कहाँ से? एक साइड से दूसरी साइड में जब प्रोपोगेट करता है, तो जब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण करता है, तो हमारे जो EM वेव को हम 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, एक नॉर्मल में, एक पैरेलल में। तो जो नॉर्मल में तोड़ते हैं तो वो होता है लैम्डा अपॉन कोस थीटा। तो उसकी जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी? लैम्डा n। और जब अगर हम उसको पैरेलल में तोड़ते हैं तो वो लैम्डा p हो जाएगी, लैम्डा अपॉन साइन थीटा इज इन डायरेक्शन पैरेलल टू द प्लेन।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण, ये बॉल्स के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के कारण जब मेरी वेव ट्रेवल करती है, उसके कारण क्या होता है कि जो हमारे सिग्नल है, जो या तो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा या ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, दोनों एक साथ नहीं करते हैं। तो जो ट्रांसफर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है तो उसको हमारे जो मोड बनते हैं वो होते हैं टीई मोड, और जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड से अगर वो प्रोपोगेट होता है तो वेव से, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। और जो टीएम मोड, जो टीएम या टीई मोड एग्जिस्ट करता है, इसमें टीईएम मोड एग्जिस्ट नहीं करता। किसके अंदर? रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर। क्यों नहीं करता? क्योंकि टीएम सिग्नल को प्रोपोगेट करने के लिए हमारे पास क्या है, एक्सियल कंडक्टर होना चाहिए फॉर एक्सियल करंट। मतलब कि जो कंडक्टर है वो एक्सियल डायरेक्शन में होना चाहिए और उसको जो है ना करंट भी एक इसमें फ्लो होना चाहिए उसका एक्सियल डायरेक्शन में। उसके बाद हम जो इसमें बात कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर कि जो अगर हमारे वेवगाइड को एक तरफ से हम किससे, हम से प्लेट से, शॉर्टिंग प्लेट से क्या कर देते हैं, इसको शॉर्ट कर देते हैं। मतलब कि हमने अगर इसमें प्लेट में शॉर्ट कर दिया, जब अगर मैंने शॉर्ट कर दिया इसको, तो जिसके कारण क्या होगा, जब मेरी वेव ट्रेवल करके प्लेट से टकराएगी तो वापस रिफ्लेक्ट होके जाने लगेगी। तो वापस जब रिफ्लेक्ट होके जाने लगेगी, जिसके कारण क्या है, रिफ्लेक्शंस, बैक रिफ्लेक्शंस हमारे इसमें पैदा हो जाएंगे। जो बैक रिफ्लेक्शंस होते हैं उसके कारण क्या होगा कि हमारे मैक्सिमा और मिनिमा बनने के चांसेज होंगे। मैक्सिमा मिनिमा बनेगा, जिसके कारण हमारे क्या होगा कि स्टैंडिंग वेव रेशियो बनने लग जाएंगी। क्या बन जाएंगी? स्टैंडिंग वेव्स बन जाएंगी। स्टैंडिंग जब मेरी वेव्स बन जाएंगी तो उससे क्या होने लगेगा कि अगर मैं इसमें फिर दूसरी साइड से भी इसको क्या कर दूं, सॉर्टेड कर दूं। कितने? सॉर्टिंग प्लेट से। अगर मैं दूसरी साइड से अगर मैं इसको सॉर्ट कर देता हूं, उससे क्या होगा, रिफ्लेक्शंस इधर से जाएंगे, वापस यहाँ से करेंगे, फिर वापस रिफ्लेक्ट होके आने लग जाएंगे। जिससे क्या हो जाएगा, मेरी रेजोनेंस कंडीशन आ जाएगी कि जो मेरा वेव्स है वो इसी के अंदर रेजोनेंस करती रहेगी। अब ये होलो स्ट्रक्चर है, ये होलो कैविटी है, जिसके कारण क्या है कि हम इसको बोल सकते हैं कि एक कैविटी और जिसके अंदर रेजोनेंस पैदा हो रहा है, तो ये हमारा किसकी तरह काम करेगा, कैविटी रेजोनेटर की तरह काम करेगा। और दूसरी जो सेकेंडली बात क्या है कि जो हमारा टू लाइन सिग्नल होता है, टू लाइन लॉसलेस ट्रांसमिशन होता है, उसके अंदर क्या होता है कि हमारा किसी भी फ्रिक्वेंसी का हम सिग्नल प्रोपोगेट करा सकते हैं, पर हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड से ऐसा नहीं है किसी भी फ्रिक्वेंसी का हम सिग्नल को प्रोपोगेट करा दें। तो उसके लिए हमें क्या है कि एक कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, एक फ्रिक्वेंसी है जिसको बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, उससे ज़्यादा उस सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए, तभी जाके वो हमारा मल्टीपल रिफ्लेक्शन कर पाएगा और वो हमारे जो ईएम वेव है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वो ट्रेवल कर पाएगी। तो जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है उससे एक हाई फ्रिक्वेंसी को ही पास करा रहा है, पर्टिकुलर हाई फ्रिक्वेंसीज को पास करा रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है वो हाई पास फिल्टर की तरह काम करता है, क्योंकि हाई पास फिल्टर का हमारा क्या काम था, हाई पास फिल्टर हमारे एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी के अप वाली फ्रिक्वेंसीज को पास कराता है। तो वही काम हमारे इसमें रेक्टेंगुलर वेवगाइड में हो रहा है कि एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी है जिसको हम बोलते हैं कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। उस कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो हाई सिग्नल है, उस सिग्नल्स को हमारा ये क्या है, वेवगाइड ट्रेवल के थ्रू हमारा क्या प्रोपोगेट हो सकते हैं। तो जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने लिखा है। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है FC = 1/2 म्यू एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट में m/a का स्क्वायर प्लस n/b का स्क्वायर। और जो m और n क्या है, ये मेरे जो मोड हैं, जो TEM मोड हुआ, TE मोड हुआ, उसमें MN या TE मोड में हमने ले लिया 1 1, तो जो m और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही मेरा जो इसमें एग्जिस्ट करता है वो करता है TM मोड, तो जैसे TM मोड का ले लिया मैंने 0 1। तो जो हमारे मोड्स हैं, जो मोड्स पॉसिबल हैं, उसके पॉसिबल मोड्स में से MN की वैल्यू हमारी मिल जाती है और हम बाकी की सारी वैल्यूज, और A और B क्या है, मेरी इसकी डायमेंशन ऑफ क्या है, वेवगाइड की डायमेंशन है। उसके थ्रू हम क्या है, इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं, और कट ऑफ फ्रिक्वेंसी और चाहे तो हम इसकी कट ऑफ लेंथ भी, वेव लेंथ भी निकाल सकते हैं। जो रेक्टेंगुलर वेवगाइड है उसके अंदर हम बात करें डोमिनेंट मोड की, तो डोमिनेंट मोड होता है TE11। तो डोमिनेंट मोड कौन सा होता है, डोमिनेंट मोड वो मोड होता है जिसमें हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिनिमम हो। जिस मोड में हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी मिनिमम हो उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट मोड। तो जो इसमें हमारे TE11 जो एग्जिस्ट करता है, उस मोड के अंदर जो हमारे को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो क्या मिलती है, सबसे मिनिमम मिलती है। इसलिए हम TE11 को डोमिनेंट मोड बोलते हैं, किसमें, रेक्टेंगुलर वेवगाइड में।